अल्लाह ताला ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया जी कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दो कि मैं इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मैं क़राबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ। जी अब शायद ये तर्जुमा इतना भारी है ना कि आपको समझ में नहीं आया। अल्लाह ने कहा कि मैं इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता। अब इस पर किस पर? पहले तो इसको समझे कि इस पर किस पर? अल्लाह ने हमें वजूद दिया, देखने के लिए दो आंखें, उसमें कुव्वतें बिनाई अता की, सुनने के लिए दो कान कुव्वतें समाअत अता की, बोलने के लिए ज़बान कुव्वतें गोयाई अता की, पकड़ने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की। इतनी सारी नेमतें दी। कहा रमजान, इरफान, कुरान, मुसलमान तुम्हें बनाया, सारी नेमतों से नवाजा, खाने के लिए तरह तरह की ग़िज़ाएं, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, ये अर्श का सामियाना, ये जमीन का बिछोना, ये सूरज की लाइट, ये सितारों की कुमकुमे, ये चांद जैसी मरकरी। अल्लाह अकबर, इतनी नेमतों से तुम्हें नवाजा। जब मैंने तुम्हें इतनी नेमतें अता कर दी तो मैं इन नेमतों के बदले कुछ पैसे नहीं मांगता, कोई उजरत, कोई कीमत तुमसे नहीं मांगता। इन नेमतों के बदले में अगर कुछ चाहता हूँ तो अहले बैत की तुमसे मोहब्बत मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। महबूब इनसे कहो कि मैं तुम्हारे क़राबतदारों की, यानी तुम्हारे खानदानियों की मोहब्बत चाहता हूँ। अगर तुम आका हुसैन से मोहब्बत करोगे और आका हुसैन की गुलामी में इस दुनिया से चले गए, अल्लाह की इज्जत की सौभाग्य कसम, जन्नत मेरे हुसैन की है, जन्नत हुसैन के बाबा की है, जन्नत हुसैन के नाना की है, फिर तुम्हारी भी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दुनिया से हम इसी मोहब्बत में चले गए तो इंशाअल्लाह आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो इंशाअल्लाह फिर हम आका हुसैन की गुलामी में कबूल कर लिए जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। और मेरा हुसैन ऐसे ही नहीं गया दुनिया से, ऐसे ही नहीं गया, दुनिया वालों को बता कर गया था कि हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, ये जमाना सोया था इसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, हुसैन ज़मीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, हुसैन ज़मीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। अल्लाह मुस्तफा करीम के दीवानों, बारहा शहादतें आप सुनते रहते हैं, जी आप सुनते रहते हैं, इनकी फजीलत, इनके मकामात आपने सुन लिए। मैं अगर बात करूं, आपको अगर कहीं रिश्ता करना हो अपनी बेटी का या अपने बेटे का, तो आप उस ताल्लुकात को जोड़ने के लिए अपने अगर कोई जान पहचान होती है उस गांव में तो पता करवाते हैं, ये बताओ ये खानदान कैसा है। अरे बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि सर के ऊपर से उतर रही हो। हाँ, मैं फिर और सादा अंदाज में समझाने की जब हम अपनी बहन, बेटी या बेटे का रिश्ता देखने जाते हैं तो देखते हैं कि ये खानदान कैसा है। रिश्ता जोड़ने के लिए, ताल्लुकात रखने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, वो लोगों अगर रिश्ता करना है हुसैन से, लोगों अगर रिश्ता करना है हुसैन से, ताल्लुकात रखने हैं हुसैन से, मोहब्बत करनी है हुसैन से, तो फिर आप देखो मेरे हुसैन का खानदान कैसा है। वाह, पीछे वाले बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले ये सोच रहे हैं कि जब मौलवी साहब का इंतकाल हो जाएगा तो हम बोलना शुरू कर देंगे। मेरे इंतकाल का इंतजार तो नहीं कर रहे आप हजरात? इंतकाल से पहले बोले मैं बहुत जल्द इंतकाल करूंगा, मेरे बाद दूसरे मौलाना आएंगे। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह।
और जी लगा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से पुकारे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नाना मेरे मुस्तफा के नाना, मेरे हुसैन के नाना जी तमाम नबियों के सरदार हैं। माँ तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। बाबा अली तमाम वलियों के सरदार हैं। वाह वाह खुद हसन और हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। आओ लोगों, देखो फिर मेरे हुसैन का खानदान। और लोगों, आज अली से बुग़्ज़ रखने वालों, जो अली से बुग़्ज़ रखता है उसे बता दो कि अली का इश्क चेहरा संवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। तो उनके जिक्र को अदना न समझ मुनकिर, अली तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। वाह वाह उनके जिक्र को अदना न समझ मुनकिर, अली तो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अल्लाह अकबर। वो बाबे खैबर, खैबर एक किले का नाम है। आप बैठे रहे मेरे भाई, आप बैठे रहे। शैतान आया होगा, वो अपना काम करके चला गया, मेंढक की शक्ल में आया है। शैतान की फितरत है, कुछ भी बन जाता है। ये तो अच्छे खासे इंसान को बैठे बैठाए को घर उठा के ले जाता है। अरे आप लोग बैठ जाए ना, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये है मोहब्बत हुसैन के, थोड़ा सा कोई मामला देखा और उठकर चल दिए। बैठ जाओ, माहौल बहुत देर में बनता है। देखिए, आपको आका हुसैन का वास्ता खुदारा अगर मोहब्बत है और आप मोहब्बत में इस महफिल को सजाए हुए बैठे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमसे कहीं उनके शान में बेअदबी हो जाए। माहौल खराब ना करें। वो शैतान था, अपना काम करके चला गया, डंडी मारना उसका काम है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरे बाद भी खतीब साहब को सुनना है। बहरहाल दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल जूदी वल करम वालिल किराम वबली सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं बात कर रहा था कि खैबर एक किले का नाम है, और बाब के माने आते हैं दरवाजा। बाब के माने हैं दरवाजा। मैं इंशाल्लाह एक लफ्ज आपको समझाऊंगा ताकि समझ में आए पूरी बात। अब समझ गए खैबर किसका नाम है? किले का। किसका नाम है? किले का। बाब किसे कहते हैं? दरवाजे को। बाबे खैबर, खैबर का दरवाजा। अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने एक हाथ से उखेड़ा और फेंक दिया। ये किला फतह करना था मुसलमानों को, इस पे अपना कब्जा करना था ना। मेरे मुस्तफा ने भेजा, सहाबी जाओ, जाकर के किला फतह करना है, मुकाबला करना है दुश्मनों से। अल्लाह अकबर। मैं बात किससे कर रहा हूँ? हजरत अली की बहादुरी और ताकत की बात कर रहा हूँ। वो अली जिसकी माँ ने नाम रखा तो असद रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम असद रखा है। और असद कहते हैं उलमा बैठे अरबी में शेर को। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असद कहते हैं शेर को। तो अली शेर खुदा है, खुदा का शेर है अली। और एक नाम अली का हैदर भी है। वाह बेशक। हैदर कहते हैं उस शेर को जो दहाड़ के हमला करता है जी। और आपको हैदर कर्रार भी कहते हैं। कर्रार कहते हैं उस शेर को जो पलट 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 के हमला करता है जी। तो अली शेर भी है, अली बब्बर शेर भी है, और अली पलट पलट के हमले करने वाला भी शेर है। मैं बात कर रहा हूं अली की ताकत की। अली का दूसरा नाम बहादुरी, बहादुरी का दूसरा नाम अली है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने भेजा सहाबी को, सहाबियों जाओ, मुकाबला करना है, किला फतह करना है। गालिबन 3 मरतबा गए हजरत, नाकामी मिली, पलट आए। मुस्तफा ने बुला लिया, खबर मिली कि एक सहाबी भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। आका ने बुलाया, उमर फारूक आजम भी हैं, दीगर सहाबा हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या हमें मुकाबला नहीं करना? क्या हमें जंग नहीं लड़नी? क्या हमें किला फतह नहीं करना? आका ने इरशाद फरमाया, जंग भी लड़नी है, मुकाबला भी करना है,
और किला भी फतह करना है, लेकिन कल परचम इस्लाम उसके हाथ में दिया जाएगा जिसके हाथ में अल्लाह ने फतह लिखी है, जिसके हाथ में अल्लाह ने कामयाबी लिखी है। कल परचम इस्लाम उसके हाथ में होगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं अब हमें कल का इंतजार था। कब का? जोर से बताएं जरा, मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, यूं समझ लो बहरा हूं। जोर से बोलेंगे तो शायद सुन लूं। जोर से बोले, कब का? कल का इंतजार है सबको। उमर फारूक आजम कहते हैं मैं सारी रात सो ना सका, मुझे सारी रात नींद ना आई। अल्लाह अकबर। इंतजार में है, सब लोग इंतजार में हैं कि पता नहीं परचम इस्लाम किसके हाथ में होगा, पता नहीं कल झंडा कौन उठाएगा। अल्लाह अकबर। हर एक तमन्ना कर रहा है कि काश आका ये झंडा मुझे दे दे। उमर फारूक आजम कह रहे काश मुझे दे दे, दीगर सहाबा कह रहे काश मुझे दे दे। सुबह का सवेरा हुआ, मजमा लगा, आका ने सबको बुलाया, चारों तरफ से घेर लिया। बीच में मेरे मुस्तफा, ऐसा लग रहा था मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के बीच में थे जैसे चांद सितारों के बीच में हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने आगे देखा, पीछे देखा, बाएं देखा, चारों तरफ देखने के बाद इरशाद फरमाया मुझे अबू तालिब का बेटा अली नजर नहीं आता, ये अली कहाँ है? साहबी अर्ज करते हैं आका अली की आंखें दुखती हैं, वो आंखों से परेशान है, बीमार है। कहा जाओ अली को बुला करके लेके आओ। अली को बुलाया गया। अली क्या हुआ? अर्ज करते हैं आका आंखों में तकलीफ है, आंख से आंसू निकलता है, आंखों में दर्द होता है। मेरे मुस्तफा ने लुआबे दहन निकाला, अली आंखें खोलो, आंखों में लगा दिया। अली बताओ तुम्हारी आंखों का हाल क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे पहले से ज्यादा दिखना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। हाय मैं तुम्हारे सामने यार गोदा रख रहा हूँ मेरे भाई, तुम कम से कम कलेजी तो रखो। अल्लाह मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कलेजा रख दिया, तुम कलेजा रख दो। ये गुर्दा मैं पेश करने तैयार हूं, तुम दिल्ली पेश करो। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ जी। यानी मिलकर के चलते हैं दोनों लोग। थोड़ा तुम बोलो, थोड़ा मैं बोलूं, ताकि आपको भी जिक्र हुसैन सुनने का और करने का दोनों का सवाब मिल जाए। अली या रसूल अल्लाह पहले से ज्यादा दिखना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं ऐसे लगा कि मेरी आंख कभी खराब ही ना हुई हो। सुभान अल्लाह। मैं बहुत सोच करके बता रहा हूं क्योंकि मेरे बाद भी मुकद्दमे को सुनना है। आका ने परचम इस्लाम हजरत अली के हाथ में दे दिया। साहबा ने पूछा भी था या रसूल अल्लाह कोई निशानी तो बताएं कि किसके हाथ में दोगे? तो कहा था वो अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। कहा आका और निशानी क्या है? तो कहा अल्लाह और उसके रसूल भी उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। अली ये परचम इस्लाम लो और जाकर के अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दो और मोहम्मद मुस्तफा की रिसालत का ऐलान करो। यहूदियों को जाकर के समझाओ और बताओ कि अल्लाह एक है, बताओ कि अल्लाह, बताओ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। झंडा हाथ में लिया, झंडा हाथ में लिया, दौड़ते हुए पहुंचे। अल्लाह अकबर। जाकर के दरवाजे के पास पत्थर पड़ा था, लकड़ी का झंडा हजरत अली ने पत्थर में गाड़ दिया। सुभान अल्लाह। झंडा काय का था? लकड़ी का। काय में गाड़ा? पत्थर में। अच्छा बात समझ में आती है, लोहे का हो तो समझ में आता है कि पत्थर में गड़ जाएगा, लेकिन लकड़ी का तो टूट जाएगा, लकड़ी का टूट जाएगा। वो चपरासी बैठा था एक ऊपर, वॉचमैन। चपरासी ने देखा ना तो बेसाख्ता कहा कि मुसलमानों तुम कामयाब हो गए, सुभान अल्लाह। तुमने फतह पा ली, ये किला तुम्हारा हो गया। तो अली बोले अभी तो हमने मुकाबला भी नहीं किया, अभी तो जंग बाकी है, अभी तो तलवारों से टकराएंगे, अभी घोड़ों का ही हिराना बाकी है, अभी तो टापुओं से धूल उड़ेगी, अभी तो दुश्मन आमने सामने आना बाकी है। अल्लाह अकबर। कहा नहीं मुसलमानों ये किला तुमने फतह कर लिया है। तू कैसे कह सकता है? तो कहा मैंने तौरात के अंदर पढ़ा है। अरे बोले वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली के नाम पे बोले या अली, या अली, और बोले या अली।
अपने हाथों को परचम इस्लाम बनाए और यूं लहरा के बोले या अली या अली या अली या अली। माशाअल्लाह इस महफिल की मुश्किल टली। मुस्तफा करीम के दीवानों कहा अभी तो हमने जंग नहीं लड़ी, फिर किला कैसे फतह कर लिया? कहता मैंने तौरात में पढ़ा है इस किले को वो फतह करेगा जो लकड़ी का झंडा पत्थर के अंदर गाड़ देगा। अली तूने झंडा पत्थर के अंदर गाड़ दिया है। सुभान अल्लाह। वो फतह करेगा इस किले को जो लकड़ी का झंडा पत्थर के अंदर गाड़ देगा। तूने किला फतह कर लिया अली। बहरहाल मुकाबला हुआ, दुश्मन सामने आए। किसी कहने वाले ने तो कहा नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है अली बहुत बड़ा नुजूमी है। अल्लाह। किसी कहने वाले ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि अली बहुत बड़ा नुजूमी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सितारे एक दूसरे से करीब होते मिलते हैं तो पत्थर पिघलने लगता है। हो सकता है इसे पता हो कि कब सितारे मिलेंगे, इसने सोचा कि अब मिले हैं, पत्थर में झंडा गाड़ दिया। अल्लाह अकबर। तो हजरत अली ने झंडा निकाला, फिर गाड़ा, सुभान अल्लाह। फिर निकाला, फिर गाड़ा। जो कह रहा था ना कि अली नुजूमी है, बेसाख्ता बोला, कहने लगा मुझे ऐसा लगता है या तो अली को कायनात के सामने बनाया है या अली जिससे बढ़ता रहा है सारी कायनात को उसके सामने बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। या तो कायनात अली के सामने बनी है या अली जिससे पढ़ता रहा है उसके सामने कायनात बनी है। अल्लाह अकबर। बहरहाल एक हारिस नाम का आया मुकाबले में, बड़ा बहादुर था, बड़ा पहलवान। नीचे उतरा, हजरत अली पे वार किया। हजरत अली ने एक ही बार में वासिले जहन्नम, एक ही बार में। अब हारिस के भाई मरहब को गुस्सा आया। जाहिर है जब भाई का कोई खत्म कर दे, भाई को निपटा दे, तो भाई को तो गुस्सा आती है जी। अब मरहब को गुस्सा आया, मुकाबले में आया अली कमजोर हो, अली मेरे सामने कमजोर हो, कब मैं वो हूं जो 1000 से अकेला लड़ता हूं। और तुम्हें मालूम होना चाहिए और खैबर की इस जमीन को भी मालूम होना चाहिए कि आज इसके सीने पे मरहब आया है। कौन आया है? मरहब। नारे लगा रहा था, मालूम होना चाहिए खैबर की जमीन को कि आज इसके सीने पे मरहब आया है। मरहब पता है किसे कहते हैं? मरहब कहते हैं कभी ना मरने वाला। मरहब के माने हैं कभी ना मरने वाला। इसकी माँ बहुत बड़ी नुजूमी थी मरहब की, बड़ी सोच के नाम रखा था, लेकिन समझा कर भेजा था बेटा नाम तो तेरा मरहब है, सबसे जंग लड़नी है, लेकिन जिसका नाम हैदर हो उससे मत टकराना। वाह वाह वाह। भाई मैं तुम्हारे चेहरे सुभान मैं तुम्हारे चेहरे देख रहा हूँ, अली के नाम पे तुम्हारी ज़बान इतनी खामोश। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अल्लाह। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, नहीं जीने देगी ये खामोश मिजाजी। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं ये समझ रहा हूँ कि हजरत तकरीर भी हम ही करें और सुभान अल्लाह भी हम ही बोलें। तुम सिर्फ बैठे रहो, है नहीं, यही काफी है तुम्हारा, बैठे हो यही काफी है। हाँ, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप हजरत, बाहर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके मुझे देखते रहे, घूर घूर के देखोगे मैं डर के मारे इधर बैठ जाऊंगा। मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कहा जमीन को मालूम होना चाहिए कि उसके सीने पे मरहब आया है। तो इधर से हजरत अली बोले कि जमीन को मालूम होना चाहिए इसके सीने पे हैदर आया है। मालूम होना चाहिए जमीन को कि इसके सीने पे हैदर आया है। कहा तुझे मालूम नहीं? मेरी माँ ने बहुत सोच समझ के नाम रखा है, मरहब कभी नहीं मरने वाला। तो का एक बात बता, रात को एक ख्वाब तो नहीं देखा था? कहा हाँ एक ख्वाब देखा था। कहा एक ख्वाब देखा था। कहा ख्वाब क्या था? ख्वाब था एक शेर आया मेरे ख्वाब में और मैं उसके सामने खड़ा हूं, दोनों का मुकाबला हो गया। का फिर क्या हुआ कि फिर मुझे शेर ने चीड़ फाड़ करके रख दिया। का सुन, जो ख्वाब में तेरा शेर आया था वो शेर कोई नहीं, कोई और नहीं, वो शेर तेरे सामने खड़ा है। कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और हैदर उस शेर को कहते हैं जो दुश्मन को चीड़ फाड़ करके रखता है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी।
नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्रे शहदाए करबला, मौलाना महराज रब्बानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। बोला करो या अली, फौलाद सा दिल, पत्थर सा जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। काम होना चाहिए। खैबर की जमीन को हैदर आया है, अल्लाह अकबर, मुकाबला हुआ, इसने वार किया, जरब मारी, हजरत अली ने इसके वार को रोका। तारीख में लिखा है, उलमा से पूछा करें, इनकी सीरत आप पढ़ा करें, सुना करें, इन महफिल में आकर के बैठा करो। अल्लाह अकबर, हजरत अली ने वार किया, ऐसा बार कि तलवार तो सर पे मारी थी, टोपी भी उसने लोहे की पहनी थी, ज़िरा भी लोहे की पहन करके आया था। जब हजरत अली ने वार किया तो सर से कटा, कटते 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 दो टुकड़े हुए। जिस घोड़े पे बैठा था एक ही बार में घोड़े के भी दो टुकड़े हो गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या वार था हजरत अली का, किला फतह हो क्या साहब। बहरहाल मैंने बहुत मुख्तसर किया, मैंने खैबर की भी, बाबे खैबर का भी जिक्र नहीं जी जी, बस ये समझ लीजिए। अच्छा सुन लें, खैर अब ताकत की बात आई गई तो जब हजरत अली ने मरहब को चीर करके फाड़ा था ना, तो अब इन्होंने भागना शुरू कर दिया यहूदियों ने। अब ये भागे और जल्दी जल्दी इन्होंने गेट बंद करना शुरू कर दिया। इन्होंने गेट बंद किया, ये गेट बंद करने में लगे थे, वो दरवाजा, और वो दरवाजा जिसके बारे में लिखा है जब उसे बंद करना होता था, अल्लाह अकबर, घोड़ों से खींचकर उसे बंद करते थे। का 40 सहाबा उसे मिलकर के उठाते थे। अल्लाह अकबर, वो दरवाजा जब इन्होंने बंद करना शुरू किया, तारीख बताती है हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम ने एक हाथ में तलवार और दूसरे से खैबर को पकड़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत सीधे हाथ में तलवार और बाएं हाथ में, अली का बाएं हाथ था ही नहीं। वाह दोनों में ताकत बराबर, हमारे सीधे हाथ जी जी, बाएं में कम। हजरत अली ने एक हाथ में तलवार को पकड़ा, दूसरे से दरवाजे को हिलाया और हिला करके जब फेंक कर मारा ना, कसम से 40 गज की दूरी पे फेंक दिया। सुभान अल्लाह। तारीख में लिखा है, बाद में जब 40 सहाबा ने उसे मिलकर के उठाने की कोशिश की तो उठाना तो दूर की बात, उसे हिलाने भी न सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भी न सके। बहरहाल खैबर का किला फतह हुआ, मुसलमानों का कब्जा हुआ। अब हजरत अली ने जश्न में एक खुशी के मौके पर एक दावत रख दी, दावत रखी। मुल्क शाम की जामा मस्जिद के इमाम थे, हजरत अली ने लोगों को बुलाया, आओ आओ मेरे यहाँ दावत है। एक नौजवान ने सुना था, आका ने फरमाया, अन्नज़्र वजहुन अली इबादत, वो लोगों अली का चेहरा देखना इबादत है। सिद्दीक़ अकबर अल्लाहु अकबर एक मर्तबा बार बार हजरत अली के चेहरों को देख रहे थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अरीज़ा पेश करती है, ऐ मेरे बाबा जान, जरा ये तो बताओ, आप इतनी गौर व फिक्र के साथ अली के चेहरे को क्यों देख रहे थे? अल्लाह अकबर। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अन्नज़्र वजहुल अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। अली के चेहरे को देखना इबादत है, इसलिए मैं गौर से अली को देख रहा था। तो कहा, बाबा जान, हम तो अली को नहीं देख सकते, हम क्या करें? जैसे आज हम अली को नहीं देख सकते तो हम क्या करें? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, आयशा बेटी फिक्र न कर, आका ने बताया का जैसे अन्नज़्र वजहुन अली इबादत, जैसे अली को देखना इबादत है, का ज़िक्र अली वजहुन, का ज़िक्र अली इबादत, का अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। एक नौजवान ने सुना था ना कि अली को देखना इबादत है, वो मुल्क शाम पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक नौजवान ने, मेरी बात समझ रहे हैं आप,
एक नौजवान ने सुना था कि अली को देखना इबादत है। अब हजरत अली ने दावत की ना, तो उसने दावत को कबूल किया और पहुंचा मुल्क शाम। दावत खाने नहीं, दावत खाने नहीं, बल्कि हजरत अली के चेहरे को देखने पहुंचा। सुभान अल्लाह। मैं भी तो देखूं वो कौन अली है जिसने खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ के फेंक दिया, का 40 लोग हिला ना सके, अली है एक हाथ से उखाड़। कब मैं ये चाहता हूं कि उसके चेहरे को देखूं। अल्लाहु अकबर। पहुंचा, इसने देखा ना अली के सर पे अमामा है, हाथ में अखरोट है, अखरोट खा रहे हैं अली। अब आपको मालूम है अखरोट कितना नाजुक फल होता है, यानी ऐसे ही यूं मड़ोड़ दो हाथ से तो टूट जाता है, अखरोट मजबूत होता है। हजरत अली हाथ में लेते हैं, कभी इस दाढ़ में दबाते हैं तो कभी इधर दबाते हैं, लेकिन अखरोट है कि टूटते ही नहीं। अल्लाह। अब नौजवान ने जब दूर से देखा, हाथ बांधे खड़ा था, अली के चेहरे पर जब उसकी नजर पड़ी तो मुस्कुराने लगा। अब हजरत अली ने उसे देखा, उसने अली को देखा तो ये एकदम नीचे नजरें झुका करके खड़ा हो गया। इशारतन कहा, इशारतन कहा इधर आओ, बुलाया। जी हुजूर का मुस्कुराए क्यों थे? मुस्कुराने की वजह क्या थी? का नहीं हजरत, बस आपके चेहरे को देखा तो मुस्कुराहट आ गई। का नहीं, मुस्कुराने की वजह और है। का नहीं नहीं हुजूर, कहा बताऊं? तू ये सोच रहा है कि एक अखरोट तोड़ नहीं सकते तो खैबर का दरवाजा कैसे तोड़ा होगा? जी। एक अखरोट तोड़ नहीं सकते, बार बार कभी इधर दबा रहे कभी इधर दबा रहे, लेकिन अखरोट है कि टूटने तैयार नहीं। तो कहा था नौजवान सुन, ये जो अखरोट तोड़ रहा हूँ जिस्म की ताकत से, बाबे खैबर तोड़ा था ईमान की ताकत से। ईमान की ताकत इतनी है, एक बाबे खैबर क्या 1000 भी हो तो नहीं उन्हें तोड़ सकता। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्रे शहादाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खैबर तोड़ा था ईमान की ताकत से। ईमान की ताकत इतनी है, 1000 भी हो तो अली तोड़ने की ताकत रखता है। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मौलाना शाहनवाज साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हज़रात, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बस थोड़ा सा और मुझे सुन लें। हालांकि थोड़ी फरमाइश भी है कि थोड़ा सा हजरत इधर और बोल दें, लेकिन इंशाल्लाह ये हजरत बैठे हैं, है ना। मेरे बाद इंशाल्लाह इस मिंबर को ये संभालेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत मुख्तसर सुन लें, बहुत मुख्तसर। ये तो आपने देख लिया कि अली क्या है। हजरत अली के 5 बेटे करबला के मैदान में पहुंचे। कितने बेटे? 5। आप कहेंगे हमने तो अभी तक हजरत हुसैन के बारे में सुना था, ये 5 कहां से आ गए? हजरत अब्बास अलमबरदार भी अली के बेटे हैं। ये जनाबे हुसैन के सौतेले भाई हैं। एक अबू बकर बिन अली हैं, एक उमर बिन अली हैं, एक उस्मान बिन अली हैं, 3 और चौथे हजरत अब्बास अलमबरदार और 5वें आका हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका हुसैन मेरे मुस्तफा की बेटी फातिमा के बेटे हैं, लेकिन ये 4 उम्मे बनीन के बेटे हैं। दूध पिलाया है उम्मे बनीन ने पाला। अल्लाह अकबर, इनके बेटे हैं। तो चारों बेटों को जमा करने के बाद, चारों बेटों को जमा करने के बाद, अभी आपने अली की ताकत देखी, आप अली के बेटे अब अब्बास की ताकत देखें। गाजी अब्बास, अल्लाह अकबर। क्या हुआ भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उम्मे बनीन ने चारों को इकट्ठा किया, कहा बेटे मैंने इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम ऐसे मौज करते फिरो, एक वक्त आएगा फातिमा के लाल
हुसैन पर मुसीबत में घिरा हुआ होगा, परेशानी का आलम होगा, उस वक्त अगर तुम्हें करना है तो अपनी जान के नजराने पेश कर देना, लेकिन हुसैन पे आंच मत आने देना। तारीख बताती है जब तक जिंदा रहे हिम्मत ना थी कि कोई हुसैन के सामने आके खड़ा हो जाता। सुभान अल्लाह। चारों बेटे पहले शहीद हुए आका हुसैन के, चारों भाई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक शहीद होते गए। गाजी अब्बास आए कि भाईजान मुझे इजाजत दे। भतीजे भांजे भाई भूखे प्यासे शहीद हो गए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों का रोना बिलखना मुझसे नहीं देखा जाता। कहा मैं मशकीजे में पानी भरने जाता हूँ, पानी लेकर के आऊं ताकि ये छोटे छोटे बच्चे पानी पी लें। अल्लाह अकबर। इसरार किया, वक्त इतना नहीं है कि मैं तवील गुफ्तगू करूं और ना मैं ज्यादा वजाहत कर सकता। मैंने सारा छोड़ छाड़ के मैं डायरेक्ट अब्बास पे आ गया, लेकिन बहरहाल मेरे बारे में सुनेंगे आप इंशाल्लाह भरपूर जी इंशाल्लाह। ये अब्बास अलंबरदार इसरार करते रहे, ये इधर से इनकार था। काका हुसैन इजाजत दे दे, मैं नहीं लड़ूंगा, समझा कर भेजा था। कहा था अब्बास वादा करो हमला अपनी तरफ से नहीं करोगे। जी कहा अब्बास वादा करो तुम हमला नहीं करोगे। वो अब्बास जिसकी ताकत का ठिकाना क्या, वो शेर खुदा का बेटा, वो शेर। अरे अब्बास उस शेर को कहते हैं जो पहले दहाड़ता है बाद में हमला करता है। अब्बास उस शेर को कहते हैं जो पहले दहाड़ता है बाद में हमला करता है। अल्लाह अकबर। अभी मैंने बताया ना, तो हैदर किसे कहते हैं, कर्रार किसे कहते हैं, असद किसे कहते हैं। अब अब्बास सुने, अब्बास उस शेर को कहते हैं पहले दहाड़ता बाद में हमला करता है। जी अल्लाह अकबर। इजाजत ली, मशकीज़ा हाथ में लिया, घोड़े को एड़ लगाई। तारीख बताती है नहरे फुरात में घोड़ा डाल दिया। और ताकत का अंदाजा क्या, वो किसी कहने वाले ने कहा था कि सब्र से अज़्म से एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है, इसलिए शाम से करबल में आया नहीं यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में आया नहीं यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। सितम का तीर थर्राता है, खंजर कांप जाता है, 72 लोगों से हजारों का लश्कर कांप जाता है। कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, ये लश्कर बस तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। कहा शब्बीर ने अब्बास से हमला नहीं करना, ये लश्कर बस तुम्हारा नाम सुनकर कांप जाता है। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में पहुंचे, नहरे फुरात में घोड़ा डाला, मशकीज़ा भरा, कांधे पे टांग लिया, बाएं कांधे पर, हाथों में पानी लिया, मैंने किताब में पढ़ा है, हाथ में पानी लिया, छोड़ दिया, लबों के करीब आना था, बस छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ये सोचकर छोड़ा था कि 6 महीने का अली असगर अभी प्यास से तड़प रहा है। गालिबन 7-8 साल की सकीना प्यास की शिद्दत में बेकरार है। कहा मेरे मुस्तफा के नवासे प्यासे तड़प रहे हो और मैं यहाँ पानी पी, मेरे दिल को गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। मशकीज़ा बाएं कांधे पे डाला और डालने के बाद में इधर जालिमों ने चारों तरफ से घेर लिया, सब खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। अब्बास अलंबरदार को चारों तरफ से घेरा है। अल्लाह अकबर। इधर से बाहर हो रहे हैं और आवाजें आ रही थी कि रोका जाए, रोका जाए, पानी इसके हाथ से छीना जाए, मशकीज़े से पानी बाहर निकाला जाए, किसी तरह मशकीज़ा जाए। अल्लाह अकबर। अगर ये खेमे में अगर पानी को लेकर के पहुंच गया तो मुस्तफा करीम के दीवानों कहने वाले क्या रहे थे कि ये पूरे लश्कर के लिए सारे काफी है, क्योंकि अमर बिन साद ने जब देखा था कि इमाम अली मकाम के साथ 72 है, अल्लाह अकबर, तो उस वक्त अमर बिन साद ने यजीद को खत लिखा था और खत में लिख करके कहा था कि यजीद तूने फौज कितनी भेजी है। कहा 22,000 का लश्कर भेजा है, तो कहा था तूने कम भेजे हैं। यजीद ने पूछा था अरे बता तो सही हुसैन कितनों को लेकर के आया है, तो कहने वाले ने कहा था बस 72 है। कहा तू पागल तो नहीं, तू दीवाना तो नहीं, तू मस्ताना तो नहीं। अरे कहा 22,000 और कहा 72, बेशक जी, और कहा 72। ये 22,000 से मुकाबला कैसे करेंगे, मैंने 22,000 भेजे हैं और तू कहता है कि अभी और भेजो। तो अमर बिन साद ने कहा था तुझे मालूम नहीं है ये अली के घर के, ये अली के खानदान के हैं, तुझे मालूम नहीं है ये अली के बेटे हैं, ये 1,000 के लिए काफी है,
ये 1000 के लिए काफी है। अब्बास अलमबरदार ने हमला किया, न जाने कितनों को फासले जहन्नम किया। अल्लाह अकबर। एक नौफल बिन अरज़क नाम का पीछे से आया, आपके बाजू पे वार कर दिया। अल्लाह अकबर। बाजू कटा, आपने मशकीज़ा दाएं तरफ डाला, दाएं हाथ में तलवार मुकाबला कर रहे हैं। एक जालिम फिर पीछे से आया, बाजू काट दिया, मशकीज़ा दांतों में दबाया। अब मशकीज़े को फाड़ने की साजिश है, तीर चलते हैं तो सीने में लगते हैं। अल्लाह अकबर। और कहते हुए जा रहे थे कि पुकारे अब्बास या सकीना, मैं पानी लाऊं तो खूब पीना, कटे है बाजू छिदा है सीना, गला अभी मेरा कटा नहीं है। अल्लाह अकबर। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, अब्बास अलमबरदार को शहीद किया। आवाज लगाई थी, भाईजान मेरी खबर लीजिए। आका हुसैन पहुंचे, देख करके कहा था मेरे भाई मेरी कमर टूट गई। अल्लाह अकबर। वो बेबाजुओं का लाशा जब ख़ैमे में लेकर के पहुंचे थे, कुरान सा बरपा था, यूं लगा के क़यामत सुगरा बरपा हो। मुस्तफा करीम के दीवानों, बहरहाल मुख्तसर ये सुन ले, आका हुसैन ने हमारी खातिर इतने जुल्म बर्दाश्त किए, खानदान वालों को शहीद किया, अपनी जान का नजराना पेश किया। और इंशाअल्लाह जब हुसैन ने हमारे लिए इतना किया है, अगर वक्त आया तो हम आका हुसैन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। इंशाअल्लाह करोगे ना? इंशाअल्लाह। हुसैन ने हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। जी जी जी। अगर वक्त आया ना तो हम भी अपनी जानों के नजराने आका हुसैन की मोहब्बत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। बस मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ। मुझे इतना बता दें, इस महफिल में आज हुसैनी कितने बैठे हैं? सारे हुसैनी है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन थोड़ी देर उठा लें, बस थोड़ी देर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं भी उठा रहा हूँ ना, तकलीफ तो नहीं है आपको? आप भी उठा लें मेरे भाई, मुझे लगे कि आप भी हुसैनी हैं ना। सबूत दे, ये सबूत देना बड़ा जरूरी है। आज पहचान बड़ी जरूरी है, नीचे कर ले। लगना चाहिए ना कि कौन यजीदियों में से है और कौन हुसैनी है। अगर 2 मिनट मिल जाए, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और आग कई सालों से भड़काई गई, तो एक मेंढक, सुना है आपने, मुंह में पानी भर के लाता था और आग को बुझाता था। पानी भर के लाता था, आग को बुझाता था। कहा मेंढक पागल हो गया क्या? ये कई सालों से लगी आग, इसके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं कि तेरे बूंद बूंद पानी से आग बुझेगी। तो कहा था आग तो ना बुझेगी, लेकिन कल कयामत में जब रब पूछेगा तो कहूंगा मेरे मौला मैं भी आग बुझाने में शामिल था, मैं भी आग बुझाने में शामिल था। और मुस्तफा करीम की दीवानो जिक्र हुसैन कराया करो, इनमें आया करो, ताकि कहे मेरे मौला हम भी जिक्र हुसैन में शामिल थे। बेशक सुभान सुभान ताकि अल्लाह। लगे ना कि मौला हम हुसैनी हैं। अल्लाह अकबर। बहरहाल आपने सबूत दिया, हुसैन से मोहब्बत करते हैं और हुसैन के नाम पर हम जान दे देंगे, गर्दनें कटा देंगे। मियां जान देना इसी का नाम है। हुसैन की मोहब्बत में गर्दन कटाएंगे आप हजरात, कटाएंगे जी जी ज़बान हिला लो, कटा देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन कौन कटाएगा मैं देखूं जरा। इमाम साहब छोड़ी ले आओ जरा। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपके जज्बात बड़े अच्छे लगे मुझे। मैं कत्लों के ताल के इरादे से नहीं आया, मैं किसी का खून करने नहीं आया। खुदारा आका हुसैन का आखिरी पैगाम था, सर सजदे में था, दुनिया से चले गए। आका हुसैन दुनिया वालों को पैगाम दे गए, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। खुदारा सर कटाना मुश्किल है, सर झुकाना बड़ा आसान है। अगर आका हुसैन से मोहब्बत है तो कहो इंशाअल्लाह आज से हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब उठाए हाथ, कितने लोग इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पूछने तो ऐसा समझ लिया कि पता नहीं हमारे गांव से कब से हमें कहीं पहचान न ले। में ऐसा उठाया और एकदम नीचे। अरे इंशाअल्लाह 5 वक्त की पढ़ोगे ना, अल्लाह ताला से दुआ है मेरा मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 बातों में मेरी अमल करना, इरादा करना, जब तक जिएंगे माँ बाप के फरमाबरदार होकर, और या रसूल अल्लाह जब तक जिएंगे तुम्हारी मोहब्बत में, मरेंगे तो तुम्हारी मोहब्बत में। आका तुम्हारे नाम से पहचान हो गई, जीने की राह आज भी आसान हो गई। आका तुम्हारा नाम जो मैं लेकर चला था, मंजिल भी मुझे देखकर हैरान हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।